गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमा से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले फार्माकोलॉजी के सेकेंड टॉपिक के बारे में, कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एनीमिक जो ड्रग होते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वन पार्ट होता है हमारा कोलिनर्जिक मेडिकेशंस, जो कि ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में है। तो इस चैप्टर्स का दूसरा टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने इसमें डिस्कस करने हैं डिफिनीशंस टू, कितने ड्रग्स होते हैं, क्या क्या रूट्स होती है, इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने हैं। एंड हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सा मेडिकेशंस किस किस उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा और क्या फंक्शन करेगा आपके बॉडी में जाके। और ये सारी मेडिकेशन जो होंगी वो प्रिस्क्राइब करेगा एक फार्माकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेगा, तभी आपको मेडिकेशंस लेने हैं, नहीं तो वरना नहीं लेने हैं। कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में और अच्छी जानकारी देने वाले हैं, बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक ये सब जानकारी लेने के लिए। एंड हम लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन चलते हैं डेफिनेशन की तरफ से। दैट बाइंडिंग विच न्यूरो ट्रांसमिशंस, अगर ये कोलिनर्जिक ड्रग होता है, ये किससे बाइंड करता है? तो न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे नर्वस सिस्टम्स के जो पूरे फंक्शंस होते हैं रिगार्डिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो भी फोरामेन मैग्नम से निकले होते हैं नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस, नर्व वेसल्स जो होते हैं, उससे वो जो ट्रांसमिशन होता है उसमें जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं उस पर ये फंक्शन करती है। एसिटाइल कोलिनर्जिक एंड mediate it actions are the called by the cholinergic receptors। इसमें जो न्यूरो ट्रांसमिशन मीटर है, जैसे हमने नर्व सिस्टम में पढ़ा था स्ट्रक्चर्स, नर्व के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे था गैंग्लिया वगैरह था। ठीक है, कहाँ से ये जो थे बंडल्स में बने थे। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, माइलिन शीथ वगैरह थी। ठीक है, साइनेप्स वगैरह थे। साइनेप्स वगैरह क्या होते हैं कि यहाँ पे अटैच करते हैं दूसरे नर्वर इम्पल्सेस से। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इसको पास करता है, इंफॉर्मेशन यहाँ से जाके सेल से जाके ये गैंग्लिया वगैरह साइनेप्स वगैरह से जाके टर्मिनल पॉइंट पे जाके दूसरे नर्वस सिस्टम्स को प्रोवाइड कर रहा था। तो ऐसे हमने प्रीवियस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम में डीपली हमने पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग होता है उसे पैरासिम्पैथेटिक भी बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक भी बोलते हैं। ये मेडिकेशंस क्या करता है कि ये नर्वस सिस्टम पे या नर्व ट्रांसमीटर जो होता है, नर्व ट्रांसमीटर उस पर फंक्शन करता है। उस पर कौन से रिसेप्टर पे फंक्शन करता है? तो कोई भी मेडिकेशन रहेगा, फंक्शन करने के पहले जाएगा, पहले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर फंक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कौन रिसेप्टर से फंक्शन करेगा? तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। दैट कोलिनर्जिक ड्रग आर द एजेंट। कोलिनर्जिक एक ड्रग एजेंट है जिसमें mimic an action of the acetylcholinergic as a primary neurotransmission of the parasympathetic nervous system। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इसलिए फंक्शन कर रहा है, प्राइमरी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होता है वो फंक्शन किस पे करता है? तो ये जैसे जीआई ट्रैक्ट अब्जॉर्प्शंस, रिलैक्सेशंस, कॉन्स्ट्रक्शंस, मसल्स, स्मूथ मसल्स पे फंक्शन करते हैं। ये उसको कंट्रोल करने में, बावल मूवमेंट को कंट्रोल करने में ये सब हेल्प करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिकॉज स्टिमुलेशन रेस्ड, जैसे इसमें दिया है कि ये स्टिमुलेट करती है जीआई सिस्टम को, रिस्पॉन्स करती है, तो उसको क्या कर रहा है कि इस पे फंक्शन कर रहा है ये मेडिकेशंस। ओके, तो हम कहाँ पहुँचे थे? देयर इज क्या फंक्शन करती है? तो जो होता है कि हमारा नर्व इम्पल्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो स्मूथ मसल्स पे और जीआई फंक्शन पे ये फंक्शन करती है। अब क्या क्या फंक्शन करती है? इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। 2 टाइप्स के रिसेप्टर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं इसमें? तो फर्स्ट वन होता है मस्कुलरनिक रिसेप्टर, MUSCARINIC, मस्कुलरनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है,
मस्कुलरिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किस पे फंक्शन करते हैं, तो जैसे मसल्स, नाम ही है मस्कुलरिनिक रिसेप्टर, तो ये ऑब्वियसली क्या करेंगे कि ये मसल्स पे फंक्शन करेंगे मस्कुलरिनिक रिसेप्टर। ओके, तो ये जो होता है कि मस्कुलरिनिक रिसेप्टर जो होता है किस किस पे फंक्शन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है मस्कुलरिनिक रिसेप्टर, तो दैट इज प्रेजेंटेड इन कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स पे, और ग्लैंड पे प्रेजेंट होती है, जितने भी ग्लैंड्स होती है उस पे प्रेजेंट होती है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पे, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं उस पे प्रेजेंट होती है। ओके, ये मस्कुलरिनिक रिसेप्टर्स जो होती है जी प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ओके, जी प्रोटीन से मिलके बनी होती है, एंड जी प्रोटीन बोल सकते हैं, जी प्रोटीन का, जी प्रोटीन का ये कपल रिसेप्टर होता है। ओके, जी प्रोटीन का क्या होता है, कपल रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट वन निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर इज प्रेजेंटेड इन द सेलेक्टिंग रिसेप्टर होता है, ये निकोटिनिक जो रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, सॉरी sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, parasympathetic nervous system एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे प्रेजेंट होती है। अब बोला जाए तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन पे, जैसे हमने बताया अभी, जीआई फंक्शन में फंक्शन करती है, और भी स्मूथ मसल्स वगैरह पे भी फंक्शन करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी का, ऑब्जॉर्प्शन, रिलैक्सेशंस वगैरह, सीस आउट वगैरह, तो उस पर फंक्शन करती है। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे अचानक से कोई हमें डरा दे रहा है तो फाइटिंग एंड फ्लाइटिंग मोड में ये फंक्शन करती है। एंड गैंग्लिया पे भी फंक्शन करती है। गैंग्लिया में जहाँ से जो होता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व सेल्स निकले होते हैं, ठीक है, वहाँ से गैंग्लियाज प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर भी फंक्शन करती है। न्यूरोट्रांसमीटर में भी फंक्शन करती है ये निकोटिनिक। निकोटिनिक्स मीन्स होता है कि नशीली पदार्थ। नशीली पदार्थ क्या करती है, डायरेक्ट अल्टर्ड करती है हमारे नर्व इम्पल्सेस को, इसीलिए आप जान जाइए निकोटिनिक मीन्स नर्वस सिस्टम, ठीक है। मस्कुलरिन मीन्स मसल्स पे फंक्शन कर रही है। ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है ये, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ से। क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स होता है कि बाइंड करके फंक्शन करना, एक दूसरे से बाइंड करके फंक्शन करना। एंटागोनिस्ट मीन्स होता है कि इनहिबिट करना, बाइंड ना करने देना किसी भी चीज़ को, रिसेप्टर से बाइंड, जो भी मेरे केमिकल्स हैं, जो भी ड्रग्स हैं वो बाइंड नहीं करते हैं उसको। एगोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब इनहिबिटर, एगोनिस्ट मतलब रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग ये क्या करती है, ये रिसेप्टर्स जो होती है ये दोनों पे फंक्शन करती है, मस्कुलरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर पे, दोनों पे फंक्शन करती है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। ये क्या करती है, इसमें कुछ नए ड्रग्स आते हैं। तो फर्स्ट वन ड्रग जो होता है, इसमें ड्रग का नाम है बेथानेकोल। फर्स्ट मेडिकेशन डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बेथानेकोल। बेथानेकोल जो होता है जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर 0.5 से लेके 1 mg ओरली। ओके, ओरली अगर आईवी देना है पेशेंट को तो 0.5 माइक्रोग्राम आईवी देते हैं। ओके, और ये जो बेथानेकोल है वो किस पे फंक्शन करता है, तो मस्कुलरिनिक रिसेप्टर पे फंक्शन करता है। ये बेथामेथासोल किसको दिया जाता है, तो यूरिनरी रिटेंशंस के लिए। यूरिनरी रिटेंशंस अगर भारी अमाउंट में क्या है, यूरिनरी पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जा रहा है, फ्लूइड की कमी हो जा रही है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो होती है वो फंक्शन करना स्लो कर देती है। इसीलिए यूरिनरी रिटेंशन मतलब यूरिन को फिर से प्योरीफिकेशन करके उसके जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिक मटेरियल कंपोनेंट होते हैं, जैसे सोडियम, फ्लूइड्स और भी मटेरियल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम्स वगैरह, सबको फिर से रिटेन करना बॉडी में, इसके लिए बेथानेकोल देते हैं। ओके,
एंड नेक्स्ट वन होता है कि स्टिमुलेट, जीआई मोटिलिटी को स्टिमुलेट करने के लिए बेथा निकोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट मेडिकेशन की तरफ चलते हैं। डायरेक्टिंग मेडिकेशन तो पिलोकार्पिन होता है। पिलोकार्पिन पिलोकार्पिन जो होता है 0 से लेके 0.1 1 क्या होता है कि आई ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप दिया जाता है। ये 3 टाइम्स या 2 टाइम्स दिए जाते हैं पर डेली यूज करने के लिए ड्रॉप। तो ये यहाँ पे फंक्शन करता है, तो ये मस्कुलर अनिक रिसेप्टर पे फंक्शन करता है। ये जो होता है पिलोकार्पिन, एंड किस लिए दिया जाता है तो ग्लूकोमा के पेशेंट को दिया जाता है। ग्लूकोमा का ट्रीट करता है, ड्राई माउथ को अगर हो गया तो उसको, और एक्सरोस्टोमिया हुआ है ग्लूकोमा वगैरह को ये ट्रीट करता है पिलो में। ये मोस्टली किसको दिया जाता है पिलोकार्पिन, तो ग्लूकोमा के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये मेडिकेशन, 2 मेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला मेडिकेशन है निकोटीनिक मेडिकेशन, जो कि निकोटीनिक पे फंक्शन करता है। ये स्मोक अगर एक्सेसिव थेरेपी वगैरह दिया जाता है। ओके, ये असेसन थेरेपी के लिए दिया जाता है, स्मोकिंग को छुड़ाने वगैरह के लिए ये निकोटीनिक ड्रग दिया जाता है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ड्रग्स के बारे में है, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग होता है इनडायरेक्ट एक्टिव कोलिनर्जिक एजेंट, ये भी रिसेप्टर्स है। ये कहाँ फंक्शन करती है तो दियर इज ड्रग इनहिबिट द एंजाइम कोलिनर्ली एसिटारेस। क्या होता है कि ये एसिटाइल कोलिनरेस जो होते हैं विच इज़ द ब्रेकडाउन एसिटिल कोलिनर्जिक थेरेपी को ब्रेक डाउन करके इंक्रीज करती है एसिटिल एसिट्रेटिंग एट द साइनेप्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये क्या फंक्शन करते हैं एसिट्रेटिंग साइनेप्स, तो ये जो होता है कि ये मेडिकेशंस क्या करती है, इसमें कितने मेडिकेशन आते हैं तो फर्स्ट वन आता है कि नियोस्टिगमाइन जो कि 0.5 से लेकर 0.1 पर माइक्रोग्राम देते हैं। ये 2 टाइम्स देते हैं पर डेली मिलता है। ये फंक्शन, ये इसका जो ड्यूरेशंस होता है इंटरमीडिएट ड्यूरेशंस होते हैं, और ये यूज किस लिए किया जाता है तो मास्थेनिया ग्रेविस में ये यूज किया जाता है। मास्थेनिया ग्रेविस मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिकेशन की तरफ चलते हैं तो पायरिडोस्टिगमाइन ये क्या किया जाता है, ये कितने ड्रग 60 से लेके 80 माइक्रोग्राम दी जाती है मेडिकेशन 3 टाइम्स पर डेली दिया जाता है। 3 टाइम्स मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में एंड आफ्टरनून में ये दी जाती है डेली। ये मेडिकेशन दी जाती है, और किस में दी जाती है तो मास्थेनिया ग्रेविस में ये भी दी जाती है मेडिकेशन। फिर डायग्नोस, और एक लास्ट वन मेडिकेशंस है इंट्रोफोमियम। इंट्रोफोमियम जो ड्रग होता है वे वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, इसका जो ड्यूरेशन है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है, और ये किस लिए दिया जाता है तो मास्थेनिया ग्रेविस डायग्नोसिस के लिए दिया जाता है ये मेडिकेशन। एंड टेंसिलो, जिसको कहते हैं टेंसिलो टेस्ट में ये इंट्रोफोमियम मेडिकेशन दी जाती है शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट वन चलते हैं टॉक्सिसिटी। ये मेडिकेशन अगर लंबे समय तक कोई पर्सन ले रहा है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने टॉक्सिसिटीज क्या क्या कॉज कर बॉडी में क्या क्या कॉज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन होता है कि हमारा ये टॉक्सिसिटी किस पे कॉज करता है तो ड्यूम बेल्स जो होता है, डी स्टैंड फॉर जो होता है डायरिया कॉज करेगा, यू स्टैंड फॉर होता है यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएंगी,
जो कि जो जीआई स्मूथ मसल्स होते हैं स्टिमुलेट वो होते हैं, इसके लिए डायरिया कॉज कर रही है। यूरिनेशंस होगा, इसमें इम्पेयर हो रहा है, रिटेंशंस के लिए दिया जा रहा था, तो ये रिटेंशंस में भी प्रॉब्लम्स आएगी। ज़्यादा रिटेंशंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो होगी कि एक्स्ट्रा फंक्शन जो होगा रेगुलरली फंक्शन करेगा। यम स्टैंड फॉर होता है म्योसिस। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शंस जो होगा इम्बैलेंस्ड हो सकता है। बी स्टैंड फॉर होता है कि ब्रेडिकार्डिया, और फिर से बी स्टैंड फॉर होता है जो होता है कि बी स्टैंड ब्रेडिकार्डिया स्लो एक्शन होता है हार्ट का, और बी स्टोन ब्रोंकोरिया। ब्रोंकोरिया मतलब एक्सेसिव रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशंस की जो नॉर्मल वैल्यूम है उससे ज़्यादा रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ई स्टैंड फॉर होता है इमेसिस। Emesis is conditions of the vomiting, and L stand for होता है lacrimation। lacrimation मतलब आंसू का ज़्यादा रोना वगैरह, lacrimation ऑटोमेटिकली lacrimation होना, ठीक है, टीयर का बहना। ओके, एस स्टैंड फॉर होता है कि सलाइवेशन ज़्यादा होगा, और फिर से एस स्टैंड फॉर स्वेटिंग्स होंगे। ओके, जो ग्लैंड्स वगैरह हैं एक्सेसिव फंक्शन अराइज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट होता है इंडिकेशन। हम किस किस पेशेंट को ये मेडिकेशन सारे दे रहे थे, तो ग्लूकोमा के पेशेंट से, माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट थे, एल्जाइमर एल्जाइमर डिजीज़ हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट थे उसको भी दिया जा रहा था। और इसका जो यूज हो रहा था, ये मेडिकेशन जो यूज होता है, जैसे ग्लूकोमा के लिए पिलोकार्पिन यूज हुआ है, मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए नियोस्टिगमाइन एंड पेरिडोस्टिगमाइन भी यूज कर रहे थे। अल्जाइमर डिजीज़ के लिए डोमपेजिल। और नेक्स्ट वन है कि पोस्ट ऑपरेटिव में अगर ये दिया जा रहा था मेडिकेशन, तो ये बेथानियाकोल दिया जा रहा था ना, बेथानियाकोल, ठीक है, ये मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। कंट्राइंडिकेशंस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम अगर पेशेंट अस्थमा का है तो उसमें ये मेडिकेशन नहीं दिया जाएगा। पेप्टिक अल्सर हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। ब्रेडिकार्डिया, अगर जो हार्ट का रेट है बिल्कुल लो हो जा रहा है, नॉर्मल से लो हो जा रहा है, उसमें नहीं। हाइपरटेंशन है, कंडीशंस बीपी लो है, तब पर भी नहीं देंगे। ब्लड बावेल जो ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह है तब नहीं देंगे ये मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या, हाइपटेंसिल, ब्रेडिकार्डिया, जीआई क्लैंपिंग वगैरह है, ये क्या देखने को मिलेंगी, एडवर्स इफेक्ट इसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होने पे क्या क्या, रेगुलरली लेने पे क्या क्या एडवर्स दिखने को मिलेंगी कोलिनर्जिक ड्रग का। तो क्या क्या, जो हमारा स्टमक होता है वो क्लैंप करना, मरोड़ के दर्द करना, डायरिया, सलाइवेशन देखने, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, ब्रोडिकार्डिया देखने को मिलेगा, और भी ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ये सब होते हैं कॉम्प्लिकेशंस या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो कोई भी मेडिकेशन दे रहे हैं तो पहले हम वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो देते हैं मेडिकेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट।